इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि दो डाइस को थ्रो किया जाता है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके सम ऑफ द नंबर जो दोनों फेसेस पे आएगा उनका सम 9 होनी चाहिए। और ये ऑलरेडी पता है कि एक पहला जो डाइस है उसके फेस पे 5 आया ही आया है। तो जब ऑलरेडी कोई इवेंट पता होता है तो हम उसको बोलते हैं कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सो हम मान लेते हैं कि ए जो इवेंट है वो रिप्रेजेंट करा जिनके दोनों फेसेस का सम को 9 को। तो 9 कैसे कैसे आ सकता है? तो पहला 3,6 हो सकता है, फिर 6,3, 4,5, नाउ 5,4, इतना ही पॉसिबिलिटी है 9 आने की सम। तो अब बी जो इवेंट है वो बोला है कि 5 पहला डाइस पे आया ही आया, तो 5 आया है तो फिर दूसरा पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 5,2, 5,3, 5,4, इस तरह से कितना तक होगा? 5,5, 5,6। सो ये बी इवेंट है। सो आपसे पूछा गया कि बी तो पहले ही ऑकर हो चुका है गिवन दैट। सो आप लिखेंगे, पूछा गया पी ऑफ ए गिवन दैट बी, और पी ऑफ ए गिवन दैट बी का मतलब होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। और आप इसको लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, और पी ऑफ बी को लिख सकते हैं एन ऑफ बी अपॉन टोटल एन ऑफ एस से। अब चूंकि अभी पता है कि एन ऑफ एस तो यहाँ पे 36 होगा क्योंकि दो डाइस को थ्रो किया गया है। अब हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेकर आना पड़ेगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है जिसका सम 9 हो रहा है? सो ए इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही है, राइट। सो एन ऑफ ए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए बी कितना हो गया? इसकी जो वैल्यू हो गई ए इंटरसेक्शन बी की वो 1 आ गई, राइट। और एन ऑफ बी क्या है? नंबर ऑफ इवेंट इन बी। सो ए नंबर है 6, तो जस्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो 1/36 अपॉन 6/36। सो ए निकल कर आ जाएगा 1/6 आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक।